कहानी की शुरुआत होती है तन्नू और मन्नू की शादी से और वो दोनों और उनके परिवार सभी बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद 4 साल बीत जाते हैं। अब तन्नू मन्नू के साथ लंदन में रहती है, लेकिन इन 4 सालों में तन्नू और मन्नू के रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स आ चुकी है और वो दोनों एक दूसरे से खुश भी नहीं थे। इसीलिए वो दोनों साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है। लेकिन इसी बीच मन्नू तन्नू की बातों से काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है। इसीलिए उसे मेंटल असाइलम में एडमिट कर लिया जाता है। उसके बाद तन्नू अपने घर वापस आ जाती है और वो काफी परेशान रहने लगती है। उसके बाद एक दिन तन्नू की बेस्ट फ्रेंड पायल उसे फोन करती है और वो अपनी बेटी के पैदा होने की खबर तन्नू को देती है। इसके बाद तन्नू डिसाइड करती है कि वो अपने घर कानपुर चली जाएगी और कानपुर जाते वक्त तन्नू फ्लाइट में बैठकर मन्नू के दोस्त पप्पी को फोन करती है और उसे कहती है कि मन्नू मेंटल असाइलम में है और उसे वहां से छुड़वा ले। इसके बाद तन्नू अपने घर आती है और अपने घर आकर तन्नू चिंटू नाम के एक लॉ स्टूडेंट से मिलती है। तन्नू के शादी के बाद तन्नू के रूम में ही इस लड़के को किराएदार रखा गया था, लेकिन अब पिछले 6 महीनों से वो किराया नहीं दे रहा था। लेकिन चिंटू धीरे धीरे तन्नू के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है और उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पप्पी लंदन जाता है और मेंटल असाइलम से मन्नू को छुड़वा लेता है। उसके बाद मन्नू पप्पी के साथ इंडिया वापस लौट आता है और अपने घर में आकर मन्नू अपने पापा से बात करता है और वो कहता है कि उसे अब डिवोर्स चाहिए और वो अब तन्नू के साथ नहीं रह सकता है। इसके बाद मन्नू कोर्ट जाता है और वहाँ पर लॉयर से बात करके तन्नू को एक लीगल नोटिस भेजता है। तो दूसरी तरफ तन्नू मन्नू को मिस करने लगती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो मन्नू को कॉल करके उससे सॉरी कहेगी। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही मन्नू का भेजा हुआ लीगल नोटिस उसके हाथ लग जाता है और उसके साथ मन्नू ने तन्नू के लिए एक लेटर भी भेजा था और जहाँ पर मन्नू ने ये लिखा है कि अगर तन्नू फोन करके उसे सॉरी कहेगी तो वो इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोच सकता है, नहीं तो वो तन्नू को डिवोर्स देना चाहता है। और इस बात से तन्नू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मन्नू को कॉल नहीं करती है। उसके बाद तन्नू चिंटू के साथ मिलकर अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाती है और उनमें से ही राजा अवस्थी भी था और उससे मिलकर तन्नू को ये पता चलता है कि राजा की भी शादी होने वाली है। दूसरी तरफ पप्पी मन्नू को ये कहता है कि वो लोग जब जस्सी की शादी के लिए पंजाब गए थे तो उसे जस्सी की एक कजन कोमल काफी पसंद आ गई थी और अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो मन्नू से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो कोमल के फैमिली से जाकर बात करे। लेकिन मन्नू अभी अपने प्रॉब्लम्स में काफी बिजी था और फिर वो पप्पी से कहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका एक सेमिनार है, वो खत्म होने के बाद वो पप्पी के साथ पंजाब जस्सी के घर जाएगा कोमल और पप्पी के रिश्ते की बात करने। और उसके बाद मन्नू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल सेमिनार के लिए जाता है और स्पीच देते वक्त मन्नू बाहर एक लड़की को देखता है जो कि हूबहू तन्नू के जैसे ही दिखती है और मन्नू को पहले लगता है कि ये तन्नू ही है, लेकिन फिर उस लड़की के सामने जाकर उसे पता चलता है कि ये तन्नू नहीं उसी के जैसे दिखने वाली कोई और लड़की है और इस लड़की का नाम है कुसुम और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और एक एथलीट है। और इस लड़की को देखने के बाद मन्नू इसे फॉलो करने लगता है। पप्पी उसे कई बार ऐसा करने से मना करता है लेकिन मन्नू उसकी बात नहीं सुनता है और कुसुम भी ये बात नोटिस करती है और एक दिन वो और उसकी एक फ्रेंड मिलकर मन्नू और पप्पी को पकड़ते हैं और उन लोगों को मारते हैं। लेकिन फिर मन्नू कुसुम से ये कहता है कि वो बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह दिखती है और उसका उसके पत्नी के साथ डिवोर्स होने वाला है। और ये बात सुनकर कुसुम को मन्नू के लिए बुरा लगता है और इसके बाद से ही मन्नू कुसुम से उसके कॉलेज में मिलने आया करता था और फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ तन्नू और राजा भी एक दूसरे के साथ घूमने लगते हैं और इस बात से चिंटू को काफी जलन होती है और इसके बाद चिंटू तन्नू की तरफ से मन्नू को डिवोर्स पेपर्स भेजता है
और तन्नू को इसके बारे में पता भी नहीं होता है। और चिंटू, मन्नू और तन्नू के पापा दोनों को ही तन्नू और राजा अवस्थी के दोस्ती के बारे में भी कह देता है। इसके बाद मन्नू कुसुम के घर जाता है और कुसुम के बड़े भाई से कुसुम और उसकी शादी की बात करता है। और कुसुम के बड़े भाई ओमी को उन दोनों के रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ जाकर मन्नू और पप्पी को ये पता चलता है कि कुसुम की भाभी कुसुम का रिश्ता अपने एक दूर के भाई के साथ पहले से तय कर रखा है और उनका ये भाई कोई और नहीं बल्कि राजा अवस्थी ही है। और ये बात जानने के बाद पप्पी और मन्नू दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ तन्नू को अपने पापा से ये पता चलता है कि चिंटू ने उसके और राजा के बारे में उन्हें बता दिया है। और फिर वो जाकर चिंटू से बात करती है और उसे ये भी पता चलता है कि चिंटू ने मन्नू को डिवोर्स पेपर्स भेज दिया है। और चिंटू कहता है कि वो तन्नू से प्यार करता है और इस बात पर तन्नू उससे लड़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर राजा आता है और तन्नू को वहाँ से लेकर जाता है। और राजा से तन्नू को ये पता चलता है कि मन्नू राजा के मंगेतर के साथ शादी करने वाला है। और ये बात जानकर तन्नू काफी शॉक हो जाती है। और फिर राजा और तन्नू दोनों ही दिल्ली जाते हैं मन्नू से मिलने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुसुम मन्नू के घर उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि उसका एक और भाई है जो कि हरियाणा में उनके गांव में रहता है और अब उससे जाकर शादी की बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उन लोगों की इंटरकास्ट मैरिज है। लेकिन हरियाणा जाने से पहले मन्नू, कुसुम और पप्पी चंडीगढ़ आते हैं कोमल को वहां से लेकर आने के लिए। और अब तक कोमल की शादी भी तय हो चुकी थी और उसकी शादी की एक फंक्शन चल रही थी। इसीलिए अब पप्पी और कोमल की शादी की बात कोमल के घर वालों के साथ करने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वो लोग यही तय करते हैं कि वो लोग कोमल को वहां से भगा कर लेकर जाएंगे। उसके बाद कुसुम कोमल से मिलने के लिए जाती है लेकिन वहां पर वो पायल से मिलती है और पायल उसे तन्नू समझती है और उससे बातें करने लगती है। और वो तन्नू को ये भी कह देती है कि उसकी बेटी जस्सी की नहीं है और ये एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। और ये सारी बातें सुनकर कुसुम काफी हैरान हो जाती है और उसे काफी देर हो रही थी, इसीलिए वो पायल को बेहोश करके वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ पप्पी जाकर कोमल से बात करता है लेकिन कोमल उसे साफ साफ ये कह देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है और वो अपनी शादी से खुश है। पप्पी को लगता है कि कोमल अब अपने बातों से मुकर रही है और वो उसे बाद में समझा लेगा। लेकिन फिलहाल उन लोगों को यहाँ से निकलना था, इसीलिए कुसुम और पप्पी कोमल को बेहोश करके वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। उसके बाद मन्नू, कुसुम और पप्पी कोमल को लेकर हरियाणा कुसुम के गांव आते हैं। और वहाँ पर जब कुसुम के भाई को उसके और मन्नू के बारे में पता चलता है तो वो उन लोगों को जलाकर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर ओमिया आ जाते हैं और सब कुछ संभाल लेते हैं और इस शादी के लिए भी उनके परिवार वालों को मना लेते हैं। दूसरी तरफ राजा और तन्नू दोनों पहले मन्नू के घर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मन्नू वहाँ पर नहीं है। उसके बाद वो लोग मन्नू के पेरेंट्स के साथ चंडीगढ़ आते हैं और वहाँ पर पायल और जेसी से मिलते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से पायल और जेसी के साथ हरियाणा कुसुम के गांव आते हैं। राजा और तन्नू को ये पता चलता है कि बहुत जल्द कुसुम और मन्नू की शादी होने वाली है। उस दिन गांव में कुसुम की एक पड़ोसी लड़की की भी शादी थी और वो लोग उस शादी के वक्त ही वहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद तन्नू, मन्नू और कुसुम दोनों से मिलती है और कुसुम को देखकर तन्नू उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन फिर कुसुम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देती है और तन्नू को चुप करा देती है। और तन्नू की ऐसी हरकतें देखकर मन्नू बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ओमी को शादी की तैयारियां शुरू करने के लिए कहता है। और कुसुम जेसी को भी उसकी बेटी की असलियत कह देती है। और सच्चाई जानने के बाद जेसी भी पायल पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे बात करना बंद कर देता है। मन्नू के बातों से तन्नू काफी हैरान हो जाती है और वो रात को शराब पीकर मन्नू से मिलने के लिए आती है और उससे बात करती है। लेकिन मन्नू उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है।
उसके बाद अगले दिन सुबह तन्नू मन्नू को डिवोर्स पेपर साइन करके देने जाती है और वहां जाकर वो कुसुम से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और वो कुसुम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी और मन्नू की शादी में यहाँ पर रहना चाहती है और शादी के प्रिपरेशन में उन लोगों की हेल्प करना चाहती है। और फिर मन्नू और कुसुम की शादी की फंक्शन शुरू होती है और तन्नू की हालत देखकर पायल और राजा दोनों को ही बहुत ही बुरा लगता है। इसीलिए पायल कुसुम को और राजा मन्नू को समझाने के लिए जाते हैं और पायल कुसुम को ये समझाती है कि ये शादी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि मन्नू और तन्नू दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कुसुम पायल की कोई भी बात नहीं सुनती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तो दूसरी तरफ राजा मन्नू को ये बताता है कि वो डिवोर्स पेपर्स तन्नू ने नहीं भेजे बल्कि चिंटू नाम के एक दूसरे आदमी ने भेजा था। और ये बात सुनकर मन्नू कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि शादी की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है और वो अब इस शादी से मुकर नहीं सकता है। उसके बाद पायल जस्सी से बात करती है और उससे झूठ कहने के लिए उसे माफी मांगती है और जस्सी उसे माफ कर देता है और उसे और अपनी बेटी को अपना लेता है। उसके बाद कुसुम शादी से पहले मन्नू से मिलने के लिए आती है लेकिन मन्नू कुसुम को ये दिलासा देता है कि ये शादी होकर रहेगी। उसके बाद मन्नू के बारात के सामने तन्नू शराब पीकर बहुत नाचती है और फिर वहाँ पर चिंटू के साथ तन्नू के पेरेंट्स आते हैं और वो लोग मन्नू की शादी को लेकर उसके पेरेंट्स पर काफी गुस्सा होते हैं और वो लोग तन्नू को यहाँ से चलने के लिए कहते हैं लेकिन तन्नू उन लोगों की बात नहीं सुनती है और वो कहती है कि वो ये शादी देख कर ही जाएगी। और फिर वो उन लोगों की शादी के मंडप में जाती है और एक जगह पर बैठकर उनकी शादी देखती है। लेकिन फेरे पूरे होने से पहले कुसुम रुकती है और वो मन्नू से पूछती है कि उन्हें कुछ कहना है या नहीं और मन्नू कुसुम से ये कहता है कि वो ये शादी नहीं कर सकता है क्योंकि वो अभी भी तन्नू से ही प्यार करता है। और फिर कुसुम कहती है कि इस शादी से कोई भी खुश नहीं है और वो भी नहीं, इसीलिए वो ये शादी बीच में ही रोक देती है और वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर वो बहुत रोती है। और आखिर में हम देखते हैं कि तन्नू और मन्नू फिर से मिल जाते हैं और कुसुम और राजा दोनों बात करते हैं।